हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी तरह के प्रश्न इसमें लेने की कोशिश की गई है, जिससे एग्ज़ाम के समय में आपको किसी भी तरह की आपको दुविधा ना हो या फिर आपको घबराहट ना हो। थोड़े प्रश्न आपके पीवाईक्यू हैं और कुछ प्रश्न आपके विभिन्न टॉपिक से भी आपसे संबंधित हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके जो कंसेप्ट हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर श्लेष, बी आपका विप्सा, सी आपका उपमा, डी आपका वक्रोक्ति। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कौन सा शब्दालंकार नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, उपमा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया इसका हिंदी अर्थ क्या है। जैसे ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन का हिंदी अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बी पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, सी परिवर्तन प्रकृति का नियम है, डी जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। फर्स्ट ऋण शब्द है, बी यौगिक शब्द है, सी योग ऋण शब्द है, डी मिश्रित शब्द है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। पंकज और जलज की बात की गई है, तो पंकज और जलज जो आपके शब्द हैं ये आपके हैं योग ऋण शब्द। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी आपका अपभ्रंश साहित्य में, सी आपका अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी आपका जय भट्ट के शिलालेखों में। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। सभी को आंसर देना है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग आपका कौन सा है। आपका विकल्प ए में दिया गया खा छा टा, बी में दिया गया घा चा डा, सी विकल्प में माह सा धा और डी विकल्प में आपका या दा घा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा आपका है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया आपसे स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट का, ऑप्शन बी आपका गा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी आपका घा। क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी निकले, आघोष हो, महाप्राण ध्वनि वाला कौन सा वर्ण आपका है। आपका जो वर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, खा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया आपसे समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आपका आता है। ऑप्शन नंबर उर, ऑप्शन नंबर बी आपका उत, ऑप्शन नंबर सी आपका उप और ऑप्शन नंबर डी आपका उप। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं उसमें जो उप उपसर्ग है वो इसमें आता है। उप उपसर्ग के अंतर्गत आपका समीर छोटा गौण आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना। ये किस प्रकार का वाक्य है। आपका सरल वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है, सी आपका संयुक्त वाक्य है, डी आपका मिश्र वाक्य है। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया आपका सर्फ मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है। क्या इसको पशु शिव हरि कपीस कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हरि। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। फर्स्ट गहरी दोस्ती, बी प्रतिवाद करना, सी गहरी दुश्मनी, डी आपका पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गहरी दोस्ती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
अर्चना अत्यंत सुंदर है। रेखांकित पद का भेद आपको बताना है कि आपका क्या हो जाएगा। आपका विशेषण हो जाएगा बी आपका अर्चना अत्यंत सुंदर है। इसमें जो शब्द आपका रेखांकित है इसको हम लोग देखते हैं कि आपका जो रेखांकित शब्द है वो आपका है अत्यंत। मतलब जो अत्यंत आपका शब्द है ये आपका रेखांकित है और आपको बताना है कि रेखांकित शब्द है इसका विशेषण आपका क्या हो। क्या ये आपका विशेषण है? बी आपका प्रविशेषण है। सी आपका विशेष विशेषण है। डी आपका सविशेषण है। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? अर्चना अत्यंत सुंदर है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, बाई देम दियर वर्क हैज एट नॉट बीन फिनिश्ड। बी दियर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। सी दियर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड एट। डी दियर वर्क हैव नॉट येट बीन कंप्लीटेड बाई देम। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। दियर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? फर्स्ट सिक्का, बी चंदा, सी रात, डी बात। क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द? आपका इसमें जो आपका तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिक्का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सोना का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? फर्स्ट पनंग, बी ललित, सी आपका चित्राकर्षक, डी आपका जाति रूप। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोना का पर्यायवाची शब्द। सोना का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जात रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा क्या निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको छांटना है? जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। बी ऑप्शन है, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। सी ऑप्शन से जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। डी ऑप्शन से बी आपका जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, बी किन से, सी आपका किन्हीं से, डी आपका किनको। अपादान कारक की बात की गई है तो अपादान कारक में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किन्हीं से। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। फर्स्ट आ, बी प्रा, सी प्रति, डी प्रत्यय। प्रत्याशा शब्द में आपका उपसर्ग क्या है? प्रत्याशा शब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट सूचना कहते हैं, बी परिपत्र कहते हैं, सी आपका आज्ञा पत्र कहते हैं, डी आपका अधिसूचना कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फर्स्ट खनक, बी सदन, सी बेसर, डी गजबंधन। धूसर का पर्यायवाची शब्द, आपका जो धूसर का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, बेसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? आपका आदरणीय मित्र, बी पूजनीय मित्र, सी आपका प्रिय मित्र, डी आपका महोदय। क्या लिखेंगे संबोधन में? तो आप संबोधन में लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रिय मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? फर्स्ट पुरुषोत्तम, बी देशाटन, सी कुलशेष, डी आपका धर्मभ्रष्ट।
अधिकरण तत्पुरुष की बात की गई है, अधिकरण से अलग होना। तो आप बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, धर्मभ्रष्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? फर्स्ट सदल मिश्र, बी सदाराम फ्लोरी, सी आपका लल्लू राम, डी आपका राजा राम मोहन राय। तो इस प्रचार प्रसार किया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरदार राम फ्लोरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अतियुक्त शब्द में संधि आपकी क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अतियुक्त शब्द में संधि, अतियुक्त शब्द में आपकी संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कथन आपका असत्य है या फिर आपका गलत है? फर्स्ट, अर्धशास्त्रीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखे जाता है, बी संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, सी स्वाद निर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, या सिंसियरली, डी है इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। निम्न में से कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें जो आपका लिखने वाले, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का भी उल्लेख करता है, यह बिल्कुल स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपको हिंदी अर्थ बताना है, ड्राइंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ का अर्थ क्या हो जाएगा? डूबने वाले को तिनका सहारा देता है, बी डूबने वाले को भगवान बचाता है, सी डूबने को तिनके का सहारा, डी डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आहट, आवट, आस आदि में किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट आपका कृतवाच, बी आपका कर्मवाच, सी आपका भाववाच, और डी आपका संबंधवाचक। इसमें जो आपका प्रत्यय इस्तेमाल किया गया ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है पुल्लिंग वाचक शब्द आपको छांटना है, कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। पुल्लिंग वाचक आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कैमरा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा हुआ, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उसको अति शीघ्र मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका जो आपका हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? फर्स्ट नाम धातु क्रिया है, बी परिणार्थक क्रिया है, सी आपकी यौगिक क्रिया है, डी आपकी संयुक्त क्रिया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह जो क्रिया आपकी है नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण, संबंधीकरण, समान, आपका समानाधिकरण, डी आपका समुच्चय बोधक। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट प्रश्न, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? फर्स्ट कर्ता विस्तार, बी कर्ता पूरक, सी कर्ता विधेय, डी आपका विधेय पूरक। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, कर्ता विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाववाच आपको छांटना है। फर्स्ट, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, बी तोते से उड़ा नहीं गया, सी अशोक ने आइसक्रीम खाई, डी चोर पकड़ा गया। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भाववाच आपको छांटना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, तोते से उड़ा नहीं गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? फर्स्ट आपका तस्लीमा नसरीन, बी आपका यशपाल, सी आपका कन्हैयालाल, डी आपका जैनेन्द्र कुमार। लज्जा की बात की गई है, तो लज्जा ये आपकी जो कृति है ये आपकी तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपका तेज गर्मी में चलने के कारण हुआ हो गया है, सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान पर भरें। निश्चेतन, निर्जीव, मृत, अचेतन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तेज गर्मी में चलने के कारण हुआ अचेतन हो गया है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? फर्स्ट आपका निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, बी आपका निश्चित संज्ञावाचक विशेषण, सी आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपको आंसर देना है कई। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपका कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। फर्स्ट आपका समान भविष्य का, बी संदिग्ध वर्तमान का, सी आपका संदिग्ध भूतकाल, डी आपका संभाव भविष्य का। क्या आपका राइट आंसर हो जाए कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए? पर संभावना हो रही है, बताना आप। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा संभाव भविष्य का। नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ का चयन, उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। फर्स्ट, आगे नाथ न पीछे पाका, बंधनहीन, बी तीन तेरा होना, संगठित होना, सी आपका एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, डी आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ है मूर्ख लेकिन धनवान। कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीन तेरा होना। लोकोक्ति का जो आपका अर्थ है संगठित करना, संगठित करना आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होना है तीन तेरा होने का, आपका अस्त व्यस्त होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपका सके आगमन का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका है सके प्लस आगमन, बी सकी आगमन, सी आपका सकी गमन और डी आपका संख्या गमन। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपका सकी प्लस आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी समान बात का विशेष बात से और विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार आपका होगा? आपका विरोधाभास अलंकार, बी संदेह अलंकार, सी आपका है आपका अर्थांतर न्यास और डी आपका विषयोक्ति। क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, आपका अर्थांतर न्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पासयुक्त, आपका स्वेदित, सी आपका स्वेदित, डी आपका पसीदित। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पसीने से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, बताइए आंसर, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वेदित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? फर्स्ट अनुभाव, बी विभाव, सी आपका संचारी भाव, डी आपका प्रदभाव। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपकी डी इज द राइट आंसर, स्थायी भाव को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया आपके कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? फर्स्ट रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजा राम मोहन राय, डी आपका महात्मा गांधी। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये आपका सुझाया था ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट श्लेष, बी आपका अनुप्रास, सी रूपक, डी आपका उपमा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? फर्स्ट आपका याचनी, बी याचनाएं, सी आपका याचनाओं, डी आपका याचना। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? याचना शब्द का बहुवचन रूप, याचना शब्द का आपका बहुवचन रूप आपको हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। याचना का आपका बहुवचन रूप आपका ऑप्शन नंबर डी याचना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? फर्स्ट अमीर गरीब समूह मिठास, बी जवानी खटास पुस्तक गंगा,
सी रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, डी धैर्य चालाकी उदासी सूर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति ये सब आपके भाववाचक आपके संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बात की गई है आपका नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है? फर्स्ट नैसर्गिक न्याय, बी निसर्गत न्याय, सी आपका प्रकृति का न्याय, डी आपका प्रकृति विषयक न्याय। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नैसर्गिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट करंट का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका कि पर्याय का अंग्रेजी पर्याय क्या है? फर्स्ट जस्टिफाइज, बी अर्जेंट, सी आपका अनएविटेबल और डी आपका नेसेसिटी। पर्याय का अंग्रेजी पर्याय क्या है या मीनिंग क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनएविटेबल। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया आपके जो हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है और किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस टॉपिक को हम लोग और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। स्कोर आपको ज़रूर बताना है। और आपसे कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ अपनी क्लास है, वहाँ आप और भी क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।